ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखो यार इस बात को समझते हैं, अगर हम बात करते हैं पूरे इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के सिस्टम को, अगर हम देखें तो पावर जनरेट होती है, देन उसके बाद ट्रांसमिट होती है, देन डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड फाइनली पावर हो जाती है कंज्यूम, हम लोग खा जाते हैं पावर को। तो अब ये जो प्रोसेस होता है इसमें जनरेशन से ट्रांसमिशन, देन ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है सब स्टेशन की, ठीक है। तो सब स्टेशन का काम क्या होता है कि ये मॉडिफाई करेगा, ठीक है, मॉडिफाई करता है पावर को और उसको सूटेबल बनाता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो चाहे तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पावर को, चाहे तुम ट्रांसमिट कर रहे हो, सर्टेन कोड्स या सर्टेन रेटेड वैल्यू हमें चाहिए होती है, सर्टेन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है पावर की। अगर हम पावर की बात करें तो मेनली एपरेंट पावर की बात कर लेते हैं, पी रहने दो एक्टिव है। एपरेंट पावर की बात करें तो V इंटू आई, तो सर्टेन लेवल का वोल्टेज और सर्टेन लेवल का करंट हमें डिजायर्ड होता है, ठीक है। क्यों हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज हम लोग जरूरत पड़ती है, इसको हम बात करेंगे जब हम लोग ट्रांसमिशन सबस्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एपरेंट पावर मतलब सर्टेन मैग्नीट्यूड का वोल्टेज और सर्टेन मैग्नीट्यूड का करंट। अब ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रांसमिशन में, तो हम सब जानते हैं ट्रांसमिशन में वोल्टेज हाई कर देते हैं और करंट को कम कर देते हैं। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज को डिप करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्पेसिफिक पर्टिकुलर, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की। नाउ ये जो पीछे से एपरेंट पावर आ रही है, इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल बनाना, ये काम किसका है? ये काम है आपके सब स्टेशन का। क्लियर हो रहा है? सो दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ सब स्टेशन, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, तो सब स्टेशन हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरेशन में, ट्रांसमिशन में एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो एक चीज़ जो सब स्टेशन को सेपरेट करती अदर स्टेशन से, वो है उसके अंदर मौजूद पावर ट्रांसफार्मर। लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ चर्चा करी थी। अगर पावर ट्रांसफार्मर नहीं है और केवल स्विच गियर मौजूद है, तो उसको हम स्विच यार्ड कह देंगे, स्विच यार्ड, ठीक है। क्लियर हो रहा है? लेकिन वहीं पे अगर हम लोग क्या होता है, अगर पावर ट्रांसफार्मर आ जाता है पिक्चर के अंदर, तो वही चीज़ आपकी जो है वो आपका सब स्टेशन में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर मौजूद है, तो हम पावर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के लिए इतना रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से जन्म होता है मेन फंक्शन का। ये कि मेन फंक्शन क्या है, यानी कि अब अगर कोई पूछता है कि यार पावर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के लिए इतना रिक्वायर क्यों है, तो उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हें सब स्टेशन का मेन फंक्शन पता है? तो देखो मेन फंक्शन क्या होता है, तो सब स्टेशन का जो मेन फंक्शन है वो दो काम है। मतलब अगर एक लाइन में कहूँ तो वोल्टेज लेवल को चेंज करना। अब वोल्टेज लेवल तो दो तरीके से चेंज हो सकते हैं, या तो वोल्टेज लेवल को स्टेप अप करना या वोल्टेज लेवल को स्टेप डाउन करना। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया? तो मेन फंक्शन क्या है सब स्टेशन का? वोल्टेज के लेवल को चेंज करना। अब चेंज दो तरीके से, अगर स्टेप अप करना चाहते हो, जो कि हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, जब हम ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जनरेट करा 11 kV में और ट्रांसमिट कर रहे हैं हम लोग 765 kV में, ठीक है। तो इतने हाई वोल्टेज पे अगर हमें ट्रांसमिट करनी है, तो इस काम के लिए हमें स्टेप अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी स्टेपिंग अप ट्रांसफार्मर की, यानी कि स्टेप अप सब स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं स्टेप डाउन की, तो भाई 765 kV में वोल्टेज आ रहा है, घरों में कितना यूज होता है हमारा 220 वोल्ट। तो इतना कम कंजम्पशन है, तो ये कंजम्पशन हो गया। तो भैया हम इतने ज़्यादा डिफरेंस कैसे खत्म करेंगे? तो इस काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रांसमिशन से आप डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचोगे, तो यहाँ पे अगेन एक सब स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगेगा उसका काम होगा स्टेप डाउन करना। तो स्टेप डाउन करा जाता है पावर को फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये दोनों ही काम सब स्टेशन तभी कर पाएगा, या तो स्टेप अप करने का या